आज हम बताएंगे कंप्यूटर बेसिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ द कंप्यूटर से। कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करता है। मतलब कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत लोग बताते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो वो सारी डिवाइसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिक से चलती हैं, जैसे कि हीटर, फैन, बल्ब। लेकिन वो सारे कंप्यूटर नहीं हो सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि वो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स पे भी वर्क करता है। और कंप्यूटर के मेन कई पार्ट होते हैं, लेकिन मेन 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा है मेमोरी। जबकि मेमोरी भी एक हार्डवेयर ही होता है। अब कंप्यूटर का एक यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है जिसमें शो किया गया है कंप्यूटर किस टाइप का होता है। एक तरफ होता है इनपुट डिवाइस, बीच में होता है सीपीयू, और एक तरफ होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर डालते हैं और सीपीयू हमारा उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और रिज़ल्ट हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू शो करता है। ये लॉजिकल डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर है। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, एयू क्या है, एएलयू क्या है, ये आगे हम समझाएंगे। देखिए इधर लिखा है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस और दोज डिवाइसेस बाय विच अ यूज़र गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस उन डिवाइस को कहते हैं जिससे कि यूज़र मतलब जो कंप्यूटर चलाता है वो इंसान सीपीयू को या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है या डेटा जो है कंप्यूटर के अंदर इंटर कराता है थ्रू द इनपुट डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर डिवाइसेस ही होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। सीपीयू क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंटर में होता है और प्रोसेस करता है और एक पूरा यूनिट होता है, इसीलिए इसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज़ द मेन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू जो है मेन पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग है, क्योंकि सारा काम सीपीयू के अंदर ही होता है। ऑल द प्रोसेस एंड फंक्शंस आर डन हीयर। सारा प्रोसेस और फंक्शंस कहाँ होता है, सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू हैज़ एयू एंड एएलयू। एयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक यूनिट एंड एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या लॉजिकल यूनिट भी कहा जाता है इसे। सीपीयू आल्सो कंटेन्स मेमोरी, रैम एंड रोम। सीपीयू में और मेमोरी होती है, रैम एंड रोम होती है, और हार्ड डिस्क भी होती है। उसको आगे हम बताएंगे हार्ड डिस्क क्या होता है। पहले रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। These are the devices by which a computer shows the result and give us output। ये वो डिवाइसेस होती हैं, ये भी हार्डवेयर डिवाइसेस ही होती हैं। These are the devices, ये वो डिवाइसेस होती हैं which by which, जिससे कि a computer shows the result, जिससे कि कंप्यूटर रिजल्ट को शो करता है एंड गिव अस आउटपुट, और हमें आउटपुट दिखाता है। आफ्टर प्रोसेसिंग इट, उसको प्रोसेस करने के बाद। जैसे इनपुट डिवाइस से हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो सीपीयू में प्रोसेस होती है और वो कहाँ पर शो होती है, आउटपुट डिवाइस में शो होती है। आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल होता है मॉनिटर और प्रिंटर। सॉफ्टवेयर क्या होता है। दीज आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर डिज़ाइंड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, कई छोटे छोटे प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एंड विच आर डिज़ाइन, और जिसको बनाया जाता है फॉर ए स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेशल टास्क के लिए, स्पेशल काम के लिए। फॉर एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, और एन ऑर्गेनाइजेशन, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वी कैन नॉट टच एंड फील द सॉफ्टवेयर। हम ना तो सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हैं और ना फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए MS ऑफिस, नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आवास्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मोजिल्ला फायरफॉक्स एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर एक ब्रॉड थिंग है, इसको बाद में किसी दिन डिटेल में इसके पूरा टॉपिक पे वीडियो बनाकर शो दिखाएंगे कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, कई इसमें टाइप्स हैं, तो उसको पूरा डिटेल में बताएंगे। आज बस इतना ही बता रहे हैं। फिर हार्डवेयर में देखिए हार्डवेयर क्या होता है।
हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। वी कैन टच एंड फील द हार्डवेयर। हम हार्डवेयर को टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। मतलब फिजिकल कंपोनेंट का मतलब ही ये है जिसको हम फिजिकली टच कर लें, फील कर लें, महसूस कर लें। जैसे कि कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर होते हैं। और जो कंप्यूटर के अंदर सारा सिस्टम चलता है, जो हम स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है, जिस पे हम वर्क करते हैं, वो सारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। मेमोरी क्या होती है? एवरी डेटा और इन्फॉर्मेशन नीड सम स्पेस टू स्टोर। सभी डेटा या इन्फॉर्मेशन नीड सम स्पेस, सबको कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए टू स्टोर, ताकि वहाँ पर वो स्टोर हो सकें। दिस स्पेस इज़ नोन एज मेमोरी। इसी स्पेस को ही मेमोरी कहते हैं। मेमोरी कई टाइप की होती है, रैम, रोम, एक्सटर्नल मेमोरी। रैम क्या होता है? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रीड भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। आफ्टर इलेक्ट्रिक लॉस, बिजली जाने के बाद, ऑल डेटा इन रैम विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। रैम में ये होता है कि जब लाइट चली जाती है तो जो भी काम करते रहते हैं कंप्यूटर में, तो रैम का जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। और रोम क्या होता है? इट स्टैंड्स, और हाँ एक चीज़ और है, रैम जितना ज़्यादा होगा किसी सिस्टम का, वो सिस्टम उतना स्पीड में वर्क करेगा। मतलब जिस कंप्यूटर का रैम ज़्यादा होगा वो कंप्यूटर उतना अच्छा स्पीड में काम करेगा। जिस आजकल मोबाइल स्मार्टफोन चल रहे हैं, तो स्मार्टफोन की जिसके रैम ज़्यादा होते हैं वो मोबाइल ज़्यादा तेज़ चलता है। रोम क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब है इसमें एक यूज़र राइट नहीं कर सकता है। इट इज़ यूज्ड बाई प्रोग्रामर ऑफ द सिस्टम। ये जो सिस्टम बनाते हैं उन प्रोग्रामर, उन इंजीनियर्स द्वारा यूज़ की जाता है रोम। एंड द डेटा स्टोर्ड इन रोम नेवर लॉस आफ्टर इलेक्ट्रिक फेलियर। जब बिजली चली जाती है तो रोम का डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता है, क्योंकि प्रोग्रामर जो सिस्टम बनाते हैं, जो कंप्यूटर बनाते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो रोम में पहले से ही प्रोग्राम को राइट करते हैं। और जो है उसको ना तो कोई यूज़र डिलीट कर सकता है, ना मॉडिफाई कर सकता है। एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है? फॉर द पर्पज़ ऑफ टू स्टोर मोर डेटा वी यूज़ एक्सटर्नल मेमोरी। फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टोर मोर डेटा, हम अपने पर्पज़ के लिए कि हम ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकें, वी यूज़ एक्सटर्नल मेमोरी। हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर कंप्यूटर में एक्सटर्नल मेमोरी लगी रहती है हार्ड डिस्क के तौर पर। और उसके अलावा अगर हमें मेमोरी और यूज़ करना है तो हम पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका यूज़ कर सकते हैं। और मेमोरी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। और बहुत पहले चलती थी एक फ्लॉपी डिस्क, तो वो भी एक्सटर्नल मेमोरी ही होती है, तो फ्लॉपी डिस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मेमोरी एक ब्रॉड है टॉपिक। इस मेमोरी के बारे में भी बाद में किसी दिन वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।